तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की भी वीडियो में मैं डिग्री निकालने का फार्मूला बताने वाला हूं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एक बताया था कि आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब सीएफ कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर्स के द्वारा। तो आज की वीडियो में भी वही बताने वाला हूं, थोड़ा अलग तरीके से, अलग फार्मूला से। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने इसे कॉपी और कलम की सहायता से आपको समझाया था, और इस वीडियो में भी मैं वैसे ही समझाने वाला हूँ। मान लीजिए एक सेल है आपका। सेल का किसी भी डिग्री का आपको जो है सीएफ चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे नोजल लगा हुआ है और दे दिया इसका लेंथ की 1 मीटर पे आपको नोजल लगाना है या कोई सपोर्ट लगाना है, तो उसका जो है कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसका जो है मैंने आपको बताया था कि जो नोजल, मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि R × D × 0.1745 आप करेंगे तो उसका जो है निकल जाता है आर्क लेंथ, यानी कि सीएफ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आर अगर आपको मालूम है, यानी कि 2 मीटर। मैंने बताया था आपको कि आर उसका अगर मान लीजिए 4 मीटर ओडी है तो 2 मीटर इसका आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर आपको मालूम है तो आर इंटू डी करेंगे, यानी कि 30 डिग्री करेंगे। उसके बाद इंटू आप जो फैक्टर मैंने बताया था 0.01745, ठीक है। अब इसको आप इक्वल करेंगे तो 1047 आता है, 1 मीटर 47 आता है उसका आर्क लेंथ। यानी कि यहाँ से अगर 1 मीटर पे कोई चीज़ लगाना है, उसका सीएफ निकालना है आपको, तो मैंने बताया था कि R × D × 0.01745 आपको करना है, तो उसका जो है आर्क लेंथ निकल जाता है, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री का सीएफ निकल जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक और फार्मूला देखिए बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लेंथ हो गया, यानी कि ये सीधा सीधा 1 मीटर दिया है, उसका आई कितना आएगा, बिना मतलब टेप से मापे या बिना पूरा सीएफ चेक किए आप कैसे निकालेंगे, ये कितना डिग्री बनता है, ठीक है, आपको ये भी मालूम पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें डिग्री अगर नहीं दिया गया है, ठीक है, अगर डिग्री इसमें नहीं दिया गया है, सीधा आपको दे दिया है कि 1 मीटर पे लगाना है इसे स्ट्रेट लेंथ, यानी कि सीधा सीधा 1 मीटर दिखा देगा और आपको बोल देगा कि यहाँ पे ये चीज़ लगाना है, और उसमें आपको डिग्री नहीं देगा कि उसका डिग्री कितना बनता है। तो उसके लिए आपको देखिए डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 4 डिग्री, ठीक है, यानी कि डिग्री निकालने के लिए तो 1 मीटर दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है सीएफ। और डिग्री भी निकाल सकती है, सीएफ निकाली, जो भी हो सकता है, जो भी आप मतलब समझिए, जिस तरह से आप समझिए। तो देखिए, अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट लेंथ, यानी जो सीधा सीधा लेंथ दिया हुआ है वो लेंगे, यानी कि 1 मीटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे डिवाइड रेडियस से। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 2 मीटर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लेंथ डिवाइड बाय रेडियस हो गया, ठीक है। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में। ये हो गया इक्वल, आपका इतना आता है, फिर इसको हम करेंगे साइन इनवर्स। तो इस कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाने के बाद आप साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स होता है, उसके बाद आप इक्वल दबाइए तो ये आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ये डिग्री जो है मालूम पड़ गया कि 30 डिग्री ये बनता है। यानी कि 4 मीटर के सेल ओडी है, 4 मीटर सेल का। उसके बाद उसमें आपको स्ट्रेट लेंथ दिया है 1 मीटर, और उसका आपको डिग्री निकालना है कि कितना डिग्री बनता है, कि हम मार्किंग करके वहाँ पे लगा सकें। तो इसके लिए आपको जो है मैंने बताया कि स्ट्रेट लेंथ लेना है, यानी 1 मीटर लेना है, उसको डिवाइड करना है रेडियस से, उसके बाद इक्वल करने के बाद साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके आप करेंगे तो उसका डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब डिग्री निकल गया तो उसके लिए आपको जो है मालूम पड़ जाएगा कि कितना सीएफ है, और कैसे, मतलब आपको अगर पता रहेगा कि इसका सीएफ कितना है टोटल, तो उसमें आप जितना डिग्री आया है उसमें इंटू करेंगे तो ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद एक और फार्मूला देखिए, R × D × 10 करेंगे आप सीधा सीधा। देखिए आपको डिग्री मालूम पड़ गया कि 30 डिग्री है, तो सी एफ बराबर हो जाएगा आपका D × R × 10 करें, या तो फिर करें R × D × 10, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका R मालूम हो गया, आपका 2 मीटर है, ठीक है, तो R × D करेंगे, यानी कि D मतलब डिग्री, तो 30 डिग्री भी हमने निकाला। उसके बाद इसमें इंटू कीजिए 10 सीधा सीधा, तो ये देखिए 1047 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सी एफ है ये 1047 आ गया। वही है, स्ट्रेट लेंथ हो गया, ये स्ट्रेट लेंथ
डिवाइड बाई रेडियस, उसके बाद आप इक्वल करेंगे तो ये आंसर आएगा कैलकुलेटर में। उसके बाद साइन इनवर्स करेंगे तो 30 डिग्री सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अब डिग्री निकल गया तो उसके बाद आपको सीधा लेना है r इंटू डी इंटू tan 1, तो आपका ये 1047 आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये डिग्री अगर मालूम नहीं है, यानी सीधा सीधा स्ट्रेट लेंथ दे दिया है, आपको सेल का ओडी तो पता ही है, ठीक है, सेल का ओडी आपको पता है तो CF आपको निकाल लेंगे। उसके बाद आपको ये डिग्री नहीं दिया गया है, खाली दे दिया गया है आपको 1 मीटर पे ये चीज़ लगाना है, यानी कुछ नोजल लगाना है या सपोर्ट लगाना है, तो उसका आपको कितना लेंथ मारना पड़ेगा। या तो आप पूरा यहाँ से जॉब को लेबल करेंगे रोलर पर रखने के बाद, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो बता रहा हूँ मैं, ये जॉब आप पूरा लेबल करेंगे वाटर लेवल से। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट से आप यहाँ पे स्पीड लेवल पकड़ के लेबल करेंगे और वहाँ से सीधा सीधा 1 मीटर मार के, तो स्पीड लेवल के जहाँ पे टच होता है नीचे वहाँ पे पॉइंट मारेंगे। एक तो ये बहुत पुराना तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये जो कैलकुलेटर का मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट लेंथ दिया है, आपको ओडी पता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, स्ट्रेट लेंथ को डिवाइड कीजिए रेडियस से, शिफ्ट साइन कीजिए, डिग्री निकल जाएगा। फिर डिग्री आपको मालूम पड़ेगा तो आप CF उसका निकाल सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपके साथ। तो देखिए 1 मीटर स्ट्रेट लेंथ था, तो स्ट्रेट लेंथ डिवाइड बाई रेडियस करना है, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वल करना है और शिफ्ट साइन करना है, यानी साइन इनवर्स में लेना है इसको। फिर आप इक्वल करेंगे तो डिग्री निकल जाएगा, ठीक। अब डिग्री निकल गया 30 आपका। उसके बाद आपको CF निकालने के लिए R करना है, R इंटू डी इंटू tan 1, तो R आपका हो गया 2 मीटर, R इंटू डी यानी डिग्री इंटू tan 1 कर देना है, तो ये आपका सीधा सीधा CF निकल गया 30 डिग्री का, ठीक है, 1047। इसी तरह से आप दूसरा भी CF निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 40 डिग्री का CF निकालना है, तो R 2 मीटर, R इंटू डी 40 करेंगे आप वहाँ पे इंटू tan 1, तो आप 40 डिग्री का CF देखेंगे तो 1396 mm आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग को यही जानकारी देना था। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।